नमस्कार वंदे मातरम शुभ सकाळ। आज यही सुंदर सकाळ आम एक सुंदर आलोच्य विषय वस्तु भीतर को प्रवेश करने आलोचना करने ताहा होची अतिमानस पूर्णता। अनेक आलोचना आम करिसंती प्राणिक पूर्णता, शारीरिक पूर्णता, मानसिक पूर्णता, चैतिक पूर्णता, आध्यात्मिक पूर्णता। तेणु विभिन्न प्रकार पूर्णता को सारी आम ए आलोचना करने को प्रचेषा करुँच अतिमानस पूर्णता। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आम जहाँ अनुभव कर जानी अतिमानस पूर्णता। तेणु आमर ये जो प्रयास अच्छी सत्य जो सर्वभूत अधिष्ठित होता सत्य चेतना बा ईश्वर सहित एक हो तेणु होइबारे समाप्त नकरी विश्वातीत एवं विश्वातीत एवं सर्वातीत परम दिव्य चेतना सहित एकात्म प्राप्त हवा दिगरे परिचालित करने को आमको पड़ो। तेणु आमको कौन करने को पड़ो, परम दिव्य चेतना को आदि उत्स बोलिक कहीकि केतेक बुझी से स्थितिर ता सहित संयुक्त करने द्वारा मुक्ति निर्माण प्राप्त होता है बोलिक धारणा। किंतु यही मुक्ति निर्माण प्राप्ति को पूर्णता बोलिक अनेक लोक जानी विभिन्न डिसिप्लिन आम पढ़ी। पूर्ण जगरे किंतु टिके डिफरेंट आम जो इंटीग्राल योग श्री अरविंद मांकर जो इंटीग्राल योग पूर्ण योग आम पढ़ुं। पूर्ण जगरे निर्माण प्राप्ति को जीवन लक्ष्य व संपूर्ण परिपूर्णता कहुए ना। आम आसूचर आमर जोग हूँ अतिमानसीकरण। आम ताड़ को जाऊँच तार बाटरे ये जो आसब निर्वाण प्राप्ति ये सब जिनस आसिक पहुँचो। तेणु चैत्य एवं आध्यात्मिक एकात्मता मध्य पार्थक्यता निश्चित रही। से पार्थक्य हूँ कौन ना, चैत्य पुरुष सहित एकात्मकता को अधिकरू अधिक स्थायी भाव में उपलब्धि करारे। केतेक क्षेत्र में यह चिरस्थायी हो पारे। यही एकत्व को जी उपलब्धि करे तार बाहर कार्य जहाँ होना कहीं अंततः यहाँ सतत संपद में परिणत हुए एवं ताहा केबे छाड़ी जाए ना। तेणु यही अवस्था आम चैत्य सहित एकत्व लाभ आम करुचु। तापरे माँ मध्य सुंदर भाव में आम माने बुझेबा चेष्टा करुँच। आध्यात्मिक एकात्म पद्धति बाहर तथा भीतर अवस्था गुड़ी को प्रभावित करें स्पिरिचुअल जो एकत्वबोध। तेणु विश्वातीत चेतना सहित एकात्मता लाभ को सही माने परम मुक्ति बा निर्वाण बोली कही था। जो माने पृथ्वी प्रति सेमानकर आकर्षण न थाए पछ कर चली जाऊँ से माने ये पृथ्वी को छाड़ी जाइए को चेष्टा करती। वर्तमान अवस्था पृथ्वी जो मैंने अच्छी से कौन संतोष दे पारे ना। तेणु ये भाया एक विषम दुर्विषह जंत्रणा जर्जरित पृथ्वी को छाड़ी देकर से चलती। यह द्वारा व्यक्तिगत भूमि से सीना परिवर्तन हुए किंतु सामूहिक पृथ्वीर कौन परिवर्तन हुए ना। पृथ्वीर बदले ना जमी थाए सेमती पड़ी रही है। तेणु ये संपूर्ण परिवर्तन को लक्ष्य कर व्यक्ति ए समाज को छाड़िक चली जाए ना। तार रूपांतर कर सकल दुख आसब दुर्दशार पश्चात ऐश्वर्य और महिमा को सेमाने देखी पारती। तेणु से भी सौंदर्य और संभावना को प्रच्छन्न हो रही बोलिक से जानीपारती देखिपारती। मुक्त आत्मा माने बद्ध आत्मा को देखी आपणार करने सर्वदा तत्परता प्रकाश कर निजर आविष्कार लब्ध फल को से बांटती। कारण से नहीं मनीष मैंने शिखे बुझे से चलिए। तेणु मुक्त आत्मा मान द्वारा केवल यह संभव होता है। मुक्त आत्मा मान श्री अरविंद अतिमानस व विज्ञान पुरुष बोलिक ग्नोस्टिक बीइंग। आम आगू को जावा अतिमानस चेतना कौन तार फल कौन। तेणु आम 7टा प्रकार स्तर 7 लेवल 7 फोल्ड्स आम देखीचु मन प्राण शरीर अतिमानस सच्चिदानंद। तेणु ये 7टी दृष्टि आम देखीचु। विभिन्न प्रकार सच्चिदानंद हूँ अभिव्यक्तिर प्रथम स्तर। श्री अरविंद को श्री अरविंद दिव्य जननीकर भूमि बोलिक कहते। एठारे यह एक सत्य चेतना जहाँकि जहाँ मन में कौन रूप दि जाए ना। अपरार्धर सर्वोच्च चेतनार स्तर हूँ अधिमानस। तेणु अधिमानस स्तर हूँ परार्ध भूमिर प्रथम स्तर। तेणु यह हूँ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द स्पिरिचुअल तल आउ सच्चिदानंद आरि मध्य संजोग सेतु पैसेज टू इमोर्टालिटी सुपर माइंड। तेणु ये शक्ति हूँ सच्चिदानंद क्रियात्मक शक्ति पराप्रकृति आद्या शक्ति। तेणु तापर आम तपस्या द्वारा अधिमानस स्तर पर्यंत उठी अलौकिक स्तर अधिकारी आम हो पारिबा। किंतु अतिमानस स्तर को जीवाई हेले दिव्य जननी शरणापन्न करने को हम। कारण दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज ओनली पॉसिबल बाय ए पावर इनफिनिटली ग्रेटर दैन द मैन्स फोर्स। केवल सुप्रामेंटल स्तर को गले दिव्य जननी प्रति आगे जापर। तेणु श्री अरविंद कहते अज्ञानर ही त्रिधा जगत में माँ महाशक्ति रूपे गोटे मध्यवर्ती लोक छिड़ा होती। गोटे दिगरे अधिमानस ज्योति सत्यात्मक जीवन
सत्यात्मक दृष्टि जहाँ को एठार उतारिया पड़ो और आर पटरे अच्छी ऊर्ध्वगामी और निम्नगामी चेतनार श्रेणीबद्ध लोक सकल जहाँ सीढ़ी सदृश उदाहरण से रही आम देखुं तेणु निश्चेतना मध्य एवं ताहा ही प्राण मन हृदयर प्रस्फुरण को आश्रय कर निश्चित भाव में सीढ़ी तुल्य आरोहण करने को जाऊँच आपण मैंने आम पढ़ी महाबही तार परवर्ती अवस्था आसी पहुँचे अति मानस को वेदरे आम जाचु ऋतम सत्यम बृहतम उपनिषद सूर्य बोलिक कहुई यही भूमि में सचित और आनंद मध्य कौन विभिन्नता न थाए दिव्य संकल्प रूप देवार समस्त दिव्य विधान गुड़िक से भूमि सृष्टि होता है चेतनार शक्ति भितर से आम सब जानी ये हूँ अतिमानस शक्ति हूँ रूपांतरित कारिणी शक्ति तेणु अतिमानस चेतना हूँ चैत्यचेता रूपे आम भितर अवस्थित यह हूँ एक दिव्य केन्द्र चैत्य पुरुषंकर आवाहन में ऊर्ध्वस्थ अतिमानस शक्ति अवतरण कर चेतनार रूपांतर घटव विथ द डिसेंट ऑफ दिस सप्लीमेंटल कोर्स केवल ये सब जिन संभव हम आम भितर चैत्य सत्ता अतिमानस शक्तिर अवतरण बिना जीवन रहस्यटी उन्मोचित हो पार आरोहण स्थायी हो पार तेणु विवर्तन धारा रे सचित आनंदर अनंत धारा भीतर को प्रवेश करवा ही हूँ लक्ष्य धारा को प्रवेश करवा ही हूँ लक्ष्य मन प्राण हृदय और शरीर समस्त अभिप्सा को पूर्ण कर आमको रूपांतर कर सामर्थ्य और अतिमानस शक्ति से अच्छी सत्य ज्योति ज्ञान प्रेम ऐक्य संहति और आनंदर स्तर यही हूँ सब विभिन्न स्तर मनुष्यर आदिम अभिप्सा सत्य आलोक स्वाधीनता और अमरत्व को पूर्ण भाव में देखार सामर्थ्य यहाँ रही जहाँ तुम स्वप्न कर रखुचु किंतु वर्तमान आम जो आसिक पहुँचु विवर्तन में यह हूँ एक मध्यवर्ती स्तर मनीष हूँ एक कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द डेमिगॉड एंड द बीस्ट श्री अरविंद कहते अतिमानस रूपांतर नियति निर्दिष्ट होती पार्थिव चेतन क्रम विकास विवर्तन में ताहा हवा अनिर्वाज्य किंतु ऊर्ध्वमुखी चेतनार शेष होनी मन तार सर्वोच्च शिखर ना नुहे यह आसब केमी ना जो जिनस भितर आसिक पहुँच निम्न आवाहन आ ऊर्ध्वरू जो ज्योति आसूची प्रकट हुए तेणु ताकू अस्वीकार करने बदल में आमको स्वीकार करने को पड़ो एवं से शक्ति ऊर्ध्वर अनुमति और निम्नर आवाहन केवल दुईटार मध्यवर्ती जी काम करती सी होती माँ चेतना एवं शक्ति तेणु से माँ अतिमानसीकरण को माँ करुणा ही अनिर्वाज्य हो पार ना ना श्री अरविंद बुझाऊँच से परम भागवत करुणा कार्य करें सत्य और ज्योतिर आश्रय को विधान को आश्रय करे असत्य एवं अज्ञान जदि भगवत करुणा पर आरोप करा जाए ताहले से कौन कर कार्य करने को अस्वीकार करे तेणु सीधा सड़क सत्य और ज्योति को लेकिन आलोक कर आमको जावा अतिमानस रूपांतर होउछि आमर नियति एवं आमर भविष्य अतिमानस शक्तिर अवतरण द्वारा नूतन पृथ्वी जन्म नब नूतन मानव जातिर आविर्भाव हो तेणु दुख जंत्रणा अज्ञानता मृत्युर लोप पाइब पूर्णता दिगरे प्रकृतिर उदाहरण और प्रगतिर युक्तियुक्त धारा को अब्याहत रखा द्वारा जड़ भूमि रूपांतर साधन हो तेणु नूतन मानव जाति सृष्टि हे ये सब जिनस स्वप्न नुहे ये जे सटीच्यूड हवाई जाऊँगी तेणु अतिमानस स्तर शिक्षा बोलिक कहवा यारी विषय संपूर्ण मनीष केमती मांकड़ थिला मांकड़ और मनीष भितर जमी पार्थक्य अच्छी मांकड़ मनीष या मनीष बर्तमान अतिमानव जाइए मांकड़ अच्छी ठीक से भाया मनीष और मानव भितर से भाया चेतनागत मनीष मानव और अतिमानव भितर से भाया चेतनागत पार्थक्य तेणु ये पृथ्वी पृष्ठ एक नूतन शक्ति को अवतरण कराई आनिबा नूतन चेतना नूतन शक्तिर सामर्थ्य को सृष्टि करवा यही जो शिक्षा आम पाऊँ ताहा होची अतिमानस स्तर शिक्षा ताकू जातिर एक नुआ सृष्टि अतिमान शिक्षा निहाती प्रयोजन परिवेश बदलवा दरकार चिंता बदलवा दरकार चेतना बदलवा दरकार तेणु तापर अवस्था आसिक पड़ती केवल जड़े लोक द्वारा इभेन जदि से अवतार होता है अतिमानस सृष्टि संभव नुहे तेणु समभावापन्न साधक मानक एकत्र कर आंतरिक प्रयास करवा जो मैंने गोटे आस्पृहार अंशग्रहण करेंगे गोटे श्रृंखला और गोटे जीवन धारणा पूर्वक संभाव्य विज्ञानमय और अतिमानस जातिर केन्द्र गठन करेंगे नूतन चेतना से प्रतिष्ठित हम संघबद्ध भाव में से काम करेंगे से जो गोष्ठी गोटे दिव्य केन्द्र भाव में काम कर तेणु ताकू बुझापी माँ कहते जे सुंदर भाव इट इज मच मोर इम्पोर्टाट टू बी दैन इट सीम टू बी वन मस्ट लिव एंड नॉट टू प्रिटेंड टू लिव तेणु वास्तव में से चेतन आमको बास करा पड़ो छलनार किसी प्रश्न ही ना
ଧର୍ମବାଦ ଆଦର୍ଶର ଉପରକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଉଠି ନ ଯାଇଛୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ନାହୁଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜକୁ ଭେଟିବା ଚିହ୍ନିବା ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇକୁ ଚିହ୍ନେଇବା, ତାହା ହେଉଛି ସ୍ୱଭାବଗତ ପ୍ରକୃତି। ତେଣୁ ଅତିମାନସ ଯିଏ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ ସିଏ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକୃତି ହେବ। ଦୁଇ ଜଣ ଅତିମାନସକୁ ଅନୁଭବ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ନିତ୍ସେ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜର୍ଜ ବର୍ନାର୍ଡ ଶ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ତେଣୁ ବର୍ନାର୍ଡ ଶୋ କହୁଛନ୍ତି ଅତିମାନବ ଏକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସାହିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ କଳା ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ପଛେ ତାହା ଏକ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତିମାନବର ଅସାଧାରଣ କ'ଣ ଥିବ ନା ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ନାର୍ଡ ଶୋ କହୁଛନ୍ତି ଅତିମାନବ ପ୍ରଖର ଧୀମାନ ହେଇଥିବ, ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତି ତା ପାଖରେ ଥିବେ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅତିମାନବ ଅହଂ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଲଟା ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ। କାରଣ ଯେଉଁ ଅତିମାନବ ମାନେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଜ୍ଞାନତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅତୀତର ଧାରଣା ଥିଲା ମଣିଷ ରୂପରେ ଅସୁର ବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଫିଲୋସଫି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ବିଜ୍ଞାନମୟ ପୁରୁଷ, ଅତିମାନସ ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ, ଶାଶ୍ୱତ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସେହି ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ସହିତ ତାଙ୍କର ଏକତ୍ୱବୋଧ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ। ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରେମ ଐକ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ସଂହତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ସତ୍ୟର ଧାରକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅତିମାନବର ରହିବ। ସିଏ ଲିଙ୍ଗ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଥିବ, ତେଜସ୍ୱୀ ପୁରୁଷ, ମୁକ୍ତ ଜୀବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇକରି ସେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ତା'ର କ୍ରିୟାଶକ୍ତି। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଏକ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତା ପାଖରେ ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ ଅତିମାନବ ଏବଂ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ହେବେ। ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିକୁ ଅତିମାନବ ମାନେ ଧାରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ସତ୍ୟ ଆଲୋକ ଚେତନା ଆନନ୍ଦକୁ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ଉତାରି ଆଣେ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏକ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା, ଯିଏ ନିଜେ ସକଳ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଚେତନା ବା ଶକ୍ତିକୁ ପାର୍ଥିବ ଲୋକ ଭିତରକୁ ଆଣିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତା ପାଖରେ ନଥାଏ। ତେଣୁ ନାହିଁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଯିବା, ଏ ଯେଉଁ ଜୀବନମୁକ୍ତର ପୃଥିବୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କ୍ଷମତା ନଥିବା ବେଳେ ଅତିମାନବ ମାନେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ। ଅତିମାନବ ଆମର ଆଲୋକ ପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକକୁ, ଅସତ୍ୟରୁ ସତ୍ୟକୁ, ମୃତ୍ୟୁରୁ ଅମରତ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ମାନେ ପରିଚାଳିତ କରିବେ। ସେ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। When Superman is born as the nature's king, his presence shall transfigure the matter's world। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ କୋଷାଣୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ, ଜନ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷୟ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ନିୟମ ମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ନିୟମ ମାନି ଚଳିବାକୁ କରିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର, ହୋଇପାରିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଟର ସାଲ୍ ରିଭିଲ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଫେସ୍, ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଛଳନା ସନ୍ଦେହ ଦାବି ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ ନାହିଁ। ସଂଘର୍ଷ କଳହ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ହାରମୋନି, ଲିବର୍ଟି, ଟ୍ରୁଥ୍, ସତ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ। ଭାବନା ଯୋଜନା ଜୀବନଯାପନା ପରିକଳ୍ପନାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିନ୍ନତା ଆସିବ। ଯେଉଁ ଅତିମାନସ ଶିକ୍ଷା ତାର ପ୍ରସାର ପ୍ରୟୋଗ କେମିତି ହେବ ନା, ସବୁଯାକ ହେଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍, ଭୌତିକ ପ୍ରୟାସ ନୁହେଁ, ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରୟାସ। ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଚେତନାକୁ ଅତିମାନବ ସ୍ତରକୁ ଉଠାଇ ନେବା। ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଚ୍ଚତର ମାନସ, ଆଲୌକିକ ମାନସ, ବୁଦ୍ଧି ମାନସ, ଅଧିମାନସ ଦେଇକରି ଅତିମାନସ ସ୍ତରକୁ ଉଦାହରଣ। ଅତିମାନସ ଚେତନା ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରକୁ ଦେଇକରି ମନପ୍ରାଣ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଅବତରଣ, ଆସେଣ୍ଟ ଡିସେଣ୍ଟ। ତାପରେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍। এই তিনটা জিনিসକୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବ। ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅତିମାନବ ଜାତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଦିବ୍ୟ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା। ଏହି ହେଉଛି ଆମର ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମନ ଭିତରେ ନୁହେଁ। କର୍ମ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ, କର୍ମ ଭିତରୁ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଜନ୍ମ ନେବ। କର୍ମବାଦ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ନିମ୍ନକୁ, ନିମ୍ନରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆମେ ସେମିତି ଯାଉଛୁ। ରୂପାନ୍ତର ତା ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ମନପ୍ରାଣ ଶରୀରରୁ ସୁପରମେଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସୁପର ମାଇଣ୍ଡରୁ ପୁଣି ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସେଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଚାଲିବ। Mind shall be the home of light, man shall be lit with the spirit's ray। यही ହେଉଛି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସତ୍ୟମୟ ଚେତନାମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ଶିକ୍ଷା। ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେହି ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ଭୂମା ଆଡ଼କୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଅବତାର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପୃଥିବୀର କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ନୂଆ ଅତିମାନସ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର କର୍ମ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।